क्लास बाय क्लास में आज हम क्लास 10 का मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम थेल्स थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में 6.1 है, एनसीईआरटी बुक का 6.1 थ्योरम, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम बोलते हैं। ये थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम बेसिस से। इससे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम को भी डाले हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। दोनों थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें दिया हुआ क्या है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा बीसी के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो त्रिभुजों एबी और एसी को क्रमशः डी तथा ई पर काटती है। इसमें बता रहा है कि एबीसी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है और इसी के समांतर अगर एक रेखा खींच दिए, बीसी के समांतर एक रेखा खींचे डीई, तो वो जो रेखा है वो एबी और एसी को डी तथा ई बिंदु पर क्या करती है, काटती है। ठीक है, इसमें प्रूव करना है कि टू प्रूव दैट एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी, ये प्रूव करना है। एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। इस चीज को प्रूव करने के लिए हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ा। कंस्ट्रक्शन क्या किए, बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया, बी को ई से मिलाए और सी को डी से मिलाए तथा डी एम परपेंडिकुलर एसी डाले। डीएम परपेंडिकुलर किस भुजा पे डाले, एसी पे, और ईएन परपेंडिकुलर एबी डाला, ईएन परपेंडिकुलर एबी भुजा पर डाले। ठीक है, अब आते हैं प्रूफ में। प्रूफ में क्या करना है, ये ट्रायंगल एडीई ट्रायंगल और बीडीई ट्रायंगल को पहले प्रूफ सर्वांशम दिखाना है। इस दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना। सबसे पहले ए डी ई ट्रायंगल और बी डी इस ट्रायंगल को सबसे पहले लिखेंगे। बी ट्रायंगल बी डी ई तथा ट्रायंगल ए डी ई में ए डी ई। अब देखिए ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ ऊपर में लिख देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये होता है। अब देखिए सबसे पहले बीडीई अगर इसमें ले तो इसका बेस क्या होगा, अगर एरिया निकालें, एरिया ऑफ बीडीई का, बीडीई का एरिया निकालेंगे तो 1/2 आधार इसका क्या होगा, बीडीई का बेस बीडी और इसका हाइट क्या होगा, बीडी हाइट, डीई हाइट नहीं है, इसका हाइट ईएन है, ईएन, क्योंकि ये लाइन टेढ़ा भी हो सकता है, किस भी हो सकता है, लेकिन जो परपेंडिकुलर लाइन हम लोग माने हैं वो पूरा स्ट्रेट होता है। ये परपेंडिकुलर इसीलिए माने क्योंकि ये मेरा हाइट नहीं हो सकता है, इसीलिए इसका हाइट क्या होगा, ईएन। आप लोग उल्टा नहीं ले लीजिएगा, ईडी इसका परपेंडिकुलर नहीं होगा, इसका बेस बीडी होगा लेकिन परपेंडिकुलर ईएन होगा, क्योंकि ये लाइन किसी भी हो सकता है लेकिन परपेंडिकुलर हम लोग इसको माने ईएन को, तो इसका परपेंडिकुलर ईएन। अगला एरिया ऑफ बीडी का लेंगे, एडीई का एरिया क्या होगा, एडीई का अगर बेस मानेंगे एडी, अगर बेस एडी को माने तो हाइट क्या होगा, ईएन। अगर बेस एडीई ट्रायंगल में अगर बेस हम एडी माने, एडी, तो इसका हाइट क्या होगा, ईएन। अगर बेस एई मानते तो हाइट क्या होगा, डीएम, उसको भी बताएंगे। अगर हाइट हम एडी माने हैं तो अगर बेस एडी माने तो हाइट होगा ईएन, तो बेस इसका क्या होगा 1/2 बेस होगा एडी इंटू हाइट क्या होगा ईएन। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को जब देखेंगे तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर बटे में ले लें, इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो क्या आएगा 1/2 इंटू बीडी इंटू ईएन बाय 1/2 इंटू एडी इंटू ईएन। यहां से देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, ईएन से ईएन कैंसिल आउट, तो यहां क्या बचा, बीडी अपॉन एडी। इसको इक्वेशन 3। अगला देखिए, अगला क्या करना है,
अभी क्या कहते हैं, ए डी ई ट्रायंगल और बी डी इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल को उसका एरिया निकाल थे। अब क्या करना है, अब ए डी ई तो ट्रायंगल रहेगा, अब इस ट्रायंगल को लेंगे डी ई सी इस ट्रायंगल को, अब लिए थे उस टाइम लिए थे इस ट्रायंगल को, अब लेंगे इस ट्रायंगल को। अब देखिए इन ट्रायंगल ए डी ई तथा ट्रायंगल डी ई सी, जब एडीई का बेस एडी लिए थे तो बेस एडी हो सकता है एई, अगर इसका बेस 1/2 एरिया अगर एडीई का निकालें एडीई का तो 1/2, उस बार बेस लिए थे क्या बीडी, उस बार बेस लिए थे एडी, एडीई का बेस लिए थे एडी, अब लेंगे एई इंटू एई, जब बेस लिए एई तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा डीएम इंटू डीएम। अब फिर एरिया निकालना होगा डीईसी का, डीईसी का एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, डीईसी का बेस ईसी होगा 1/2 बेस इसका ईसी इंटू परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर डीएम। अब यहां से फिर इक्वेशन 1/2 करेंगे, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 तो 1/2 इंटू एई इंटू डीएम अपॉन 1/2 इंटू ईसी इंटू डीएम। तो यहां से डीएम कैंसिल आउट, 1/2 बचा क्या एई अपॉन ईसी, ठीक है। इसको इक्वेशन क्या मान लिया, इसको इक्वेशन 4 और ये 5, तो इक्वेशन 4 अपॉन 5 होगा, इक्वेशन 4 अपॉन इक्वेशन 5, और ये इक्वेशन कितना आ गया 6। अब देखिए इसका बीडी बटे एडी इक्वेशन 3 में है और एई बटे ईसी इक्वेशन 6 में। अगर हम लिखें इक्वेशन 3 तथा 6 से, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6, इक्वेशन 3 एंड 6 से देखें तो बीडी बटे एडी, बीडी अपॉन एडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी, यही हमको प्रूव करना था। क्या करना था, एडी अपॉन डीबी बराबर एई बटे ईसी, यही है बीडी एडी अपोजिट कर दीजिए, यही आ जाएगा इज इक्वल टू एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ये आपका प्रूफ। एक बार फिर से समझ लीजिए कैसे प्रूव हुआ। सबसे पहले इसमें गिवन क्या दिया था, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा बीसी के समांतर खींची गई रेखा, बीसी के समांतर खींची गई रेखा भुजा एबी तथा एसी को डी तथा ई बिंदु पर काटती है। अगला प्रूव करना था एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी प्रूव करना है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन क्या किए, बी को ई से, सी को डी से तथा डीएम लंब एसी तथा ईएम लंब एबी डाला, यही है। अब प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ में सबसे पहले इस ट्रायंगल एडीई तथा बीडीई इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो बीडीई का बेस क्या होगा बीडी और इसका हाइट क्या होगा ईएन, ये हाइट नहीं होगा, हाइट ये होगा ईएन। तो 1/2 इंटू बीडी इंटू ईएन इक्वेशन 1। अगला ट्रायंगल एडीई का बेस एडी और हाइट इसका ईएन, तो एडी इंटू ईएन इक्वेशन 1 एंड 2। जब इक्वेशन 1 और 2 को बटे में ले आए तो 1/2 कट गया, ईएन कट गया, बीडी अपॉन एडी, इसको इक्वेशन 3 माने। फिर क्या करना है, एडीई ट्रायंगल और डीईसी इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो एडीई और डीईसी, तो जब एडीई का बेस एडी माने थे तो हाइट हुआ ईएन, अब अगर बेस एई मानेंगे तो इसका हाइट क्या होगा डीएम। तो
तो इसका बेस होगा AE और हाइट होगा DM। तो 1/2 इंटू AE इंटू DM इक्वेशन 4। अब DEC का 1/2 इंटू EC, इसका बेस होगा EC और हाइट इसका क्या होगा DM, हाइट होगा DM। जब इक्वेशन 4 और 5 को बटे में लाएंगे तो 1/2 कट गया, DM से DM कट गया, बचा AE अपॉन EC। इसीलिए इक्वेशन 3 एंड 4 से BD अपॉन AD बराबर AE अपॉन EC, इसको उलट दीजिए। जैसे AD उसका नीचे आ गया, BD ऊपर आ गया, AD नीचे चला गया, इसको उलट देना। AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, यही आपका प्रूव करना था। इसका अपोजिट आता है 6.2 थेल्स थ्योरम का अपोजिट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बताएंगे। और पाइथागोरस थ्योरम का भी अपोजिट। ये चार थ्योरम जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थेल्स थ्योरम का अपोजिट, पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम का अपोजिट, सभी वीडियो को हम बनाएंगे। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।